प्यारे हुजूर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मिसबाउद्दीन है, दर्जा सानी का तालिब इल्म हूँ। हुजूर मेरा सवाल यह है कि मेरे कुछ गैर जमात रिश्तेदार है, जब भी मैं उनसे अहमदियत के मुताल्लिक कोई बात करना चाहता हूँ तो वो मुंह फेर लेते हैं। इस सिलसिले में मुझे क्या करना चाहिए? मुंह फेर लेते हैं तो फिर ये तो उनकी बदकिस्मती है बेचारे कि वो हक़ को सुनना नहीं चाहते। उनके लिए दुआ करें हैं और दुआ करके कहें कि अहमदियत की बातें उनसे ना किया करो, उनसे सिर्फ इस्लाम की बातें किया करो। ठीक है, उनको अहमदियत की तबलीग ना करो। एक तो उनके लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला इनके दिलों को नरम करे। दूसरे उनसे कहो तो मुसलमान तो हो ना, चलो आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे बातें कर रहे हैं, सहाबा की सीरत और उनके उसवे पे बातें करें हैं, कुरान करीम की जो हुक्म है उनके ऊपर बात करते हैं। तो जब वो देखेंगे कि तुम कुरान करीम पे अमल कर रहे हो, कुरान करीम की बातें करते हो, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क और मोहब्बत की बातें करते हो, आपके सहाबा से मोहब्बत और इश्क की बातें करते हो, तो वो तुम्हारे से बातें करते जाएंगे। आहिस्ता एक वक्त में ऐसा आएगा वो समझेंगे कि ये इनकी तालीम तो वही है जो हमारी तालीम है, चलो इसकी और बातें भी सुनें। तो फिर वो ऐसा ऐसा सुन लेंगे, इस पर वक्त लगेगा। लेकिन हर एक काम करने की बात हिकमत होती है, हिकमत से कुरान करीम का भी यही हुक्म है मौइज़तुल हिकमा का कि वाज़ करो, हिकमत से वाज़ करो। अगर एक नहीं सुनना चाहता तो उसको दूसरा तरीका इख्तियार करो। ठीक है, तो एक तो ये तो मैंने एक तरीका बता दिया ना, अपने माहौल के हिसाब से और तरीके खुद इख्तियार देखो किस तरह हम इन लोगों को कायल कर सकते हैं। और दूसरा ये कि दुआ में बड़ी ताकत है, दुआ में बड़ा ज़ोर है। इसमें इसके लिए दुआ करोगे तो अल्लाह ताला सब कुदरतें रखने वाला है, वो हर चीज़ का सब कुदरतों को मालिक है। अगर उसके नज़दीक इन लोगों के दिलों में नरमी पैदा होनी है और इनके अंजाम बखैर होने हैं तो वो इनके दिलों को खोल देगा। हमने अपनी कोशिश करते रहना है। यही हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म था कि अब तुमने तबलीग पहुँचानी है, बलिग तबलीग करो, लेकिन तुम्हारे पे ये फ़र्ज़ नहीं कि ज़रूर उनको अहमदी बनाओ। हाँ, तबलीग करने के मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सुलह हुदैबिया से पहले जब वो गए थे, इस बार यहाँ तक भी राज़ी हो गए थे उस शर्त पे कि ठीक है हम मक्के वालों को तबलीग नहीं करेंगे, लेकिन इर्द गिर्द वालों को हम तबलीग करते हैं, वहाँ तुम लोग छेड़छाड़ नहीं करोगे हमारे से। अब वहाँ यही मुआहदा भी हो गया था कि तुम मक्के वालों को तबलीग नहीं करेंगे। इस बात पे भी राज़ी थे आन सल्लम। तो सबसे बड़े मुबल्लिग तो आन सल्लम है ना, तो आपने और मक्के वाले आपके रिश्तेदार भी थे, उसके बावजूद आपने इस मुआहदे पे कायम होने लगे थे, पर राज़ी थे इस बात पर भी कि ठीक है तुम्हें नहीं हम तबलीग करते, लेकिन बाकी जो इलाका पड़ा है वहाँ हम जब तबलीग करेंगे तुम लोग हमारे से छेड़छाड़ नहीं करोगे। तो इसलिए कि कुछ अरसे के लिए वो तबलीग बंद होनी थी, लेकिन उनका आंसरों को पता था कि कुछ अरसे के बाद ख़ुद ही इन लोगों ने फिर मेरी बात सुननी है। तो कुछ अरसे के लिए अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ती है। ज़रूरी नहीं होता कि डायरेक्ट जाके आदमी हमला करके तो कहे तो वो मसीह मौद आ गया नहीं मानोगे जहन्नमी हो जाओगे, वो अगला तुम्हारी गर्दन काट देगा, जहन्नमी हो जाओगे, तुम कौन जहन्नम में फेंकने वाले हैं। इसलिए उनसे बात करो कुरान की, हदीस की, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की, उसवा हसना की, सहाबा की, तो आम कॉमन इश्यूज़ की बात करो। ठीक है, तो अहले किताब को भी अल्लाह ताला ने यही कहा है ना कि एक बात जो है हम आओ उस मिल सवाइन बैनाना बैनकुम, कि जो हमारे दरमियान कॉमन चीज़ है उस पर बात करते हैं। तो कॉमन चीज़ तो हमारे दरमियान अल्लाह ताला की ज़ात है, आन सल्लम की ज़ात है। अहले किताब या दूसरों से अगर हम कर सकते हैं बातें तो अपने रिश्तेदारों से भी कर सकते हैं इस तरह। तो कॉमन जो कोई इशू है उसके ऊपर बातें करनी चाहिए हैं। तो उससे करोगे तो आप ही को ऐसा सुन लेंगे, लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत ही नहीं किसी से। ठीक है, चलो अब छुट्टी करो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वक्त ख़त्म हो गया। आपके अव्वल साहब, आप अव्वल साहब बैठे हैं मेरे राइट पे, आप एक मेरे राइट पे अव्वल साहब हैं और मेरे लेफ़्ट पे एक्सट्रीम लेफ़्ट पे आखिर साहब हैं। अच्छा, प्रिंसिपल साहब की उर्दू की क्लास लिया करें थोड़ी सी।
اچھا ٹھیک ہے، اللہ حافظ. و پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام علیکم. وبرکاتہ. السلام علیکم.